औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़वान अली दानिश अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स पास कर लिए हैं और अब वो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स देने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम प्राइवेट प्रोग्राम बराए एसोसिएट डिग्री आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स पार्ट 1 सालाना इम्तिहान 2023 के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल है दिया गया है वो कुछ इस तरह से है कि सिंगल फीस 5,280 रुपये है और जिसकी तारीख जो है वो ये है कि 5 दिसंबर 2022 ता 31 जनवरी 2023। अगर आप इससे लेट हो जाते हैं तो फिर सिंगल फीस के साथ 1,000 रुपया लेट फीस चार्ज की जाएगी और फिर वो फीस बनेगी 6,280 रुपये और इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 1 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023। ठीक है, अगर आप इससे मजीद लेट हो जाते हैं तो फिर आखिरी आपके पास चांस रह जाता है डबल फीस। तो डबल फीस इसकी होगी 10,560 रुपये और इसके लिए जो तारीख है वो 1 मार्च 2023 तक 15 मार्च 2023 है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये तो शेड्यूल था। अब हम बाकायदा प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब हम नए टैब के ऊपर क्लिक करते हैं, न्यू टैब ले जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को शुरू करने से पहले ये ज़हन में रखें कि यूनिवर्सिटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आपने इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो वहाँ पर आपने एक फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म को फिल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से है वो आप ज़रा गौर से सुन लें, बल्कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास पहले रख लें। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपके पास एक आपकी पिक्चर होनी चाहिए, फ्रेश पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, और पिक्चर आपने क्या कर लेनी है, स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लेनी है और याद रखिएगा कि 200 केबी से ज़्यादा वो ना हो। सेकंड वन आपने क्या कर लेना, अपना आईडी कार्ड या अपना बे फॉर्म जो है ना वो आप अपने पास रखेंगे। इसके बाद थर्ड वन पे आपने फादर आईडी कार्ड भी अपने पास रखना है। नंबर 4 पे मैट्रिक की अगर आपके पास सनद है या रिजल्ट कार्ड है वो भी अपने पास रखना है। और लास्ट वन नंबर 5 पे आपने क्या कर लेना, अपने इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड भी अपने पास रख लेना है। ठीक है जी, तो लें जी स्टूडेंट्स, अब हम बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपने टैब में लिखना है registration.pu.edu.pk। ये टाइप करने के बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना है तो आपको आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब आपने इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब कहता है, अगर आप पहले ही रजिस्टर्ड हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको ओके गॉट इट कर दें इसको। अब देखिए जी, अब हमने बाकायदा तौर पे प्रोसेस का स्टार्ट करना है। देखिए जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है चूज़ एग्ज़ाम्स कंडक्ट। अब आपने कौन सा एग्ज़ाम देना है, तो इसके लिए हमारी क्योंकि ज़रूरत है एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एनुअल 2023। तो अब आपने इसको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपके सामने एक शेड्यूल आ जाएगा जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपने क्या कर लेना, प्रोसीड कर लेना। इसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। अब आपने इस फॉर्म को बड़ी तवज्जो के साथ और बड़ी एहतियात के साथ इसको फिल करना है। अब यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। मसलन मैं फर्जी नाम लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर नेम लिखने के बाद फिर कहते हैं रीटाइप नेम। जो नाम आपने यहाँ दिया है स्पेलिंग सेम वही होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग में गड़बड़ होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, उसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि सेम है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है या बेफाम नंबर आपने यहाँ पर आपने देना है। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर आपने बिल्कुल कतई तौर पे गलती नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे गलती कर देंगे तो फिर इसके बाद आपके लिए बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो आईडी कार्ड का नंबर देते वक्त आपने बड़ी एहतियात बरतनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं नंबर देने लगा हूँ, CNIC नंबर अपना। तो मैं फर्जी देता हूँ, ये फर्जी नंबर मैंने दे दिया। लेकिन जो मैंने वहां पीछे नंबर दिया इसको रीटाइप दोबारा वही लिखना है, सेम वही जो मैंने उधर लिखा है। ठीक है जी, अब उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, अपनी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ आपने याद रखना है कि आपने जो आपके पास जो रिजल्ट कार्ड मैट्रिक का है या अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो वहां से देख के बिल्कुल एक्यूरेट आपने लिखना है। ठीक है,
और फिर कहता है कि रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, इसको रीटाइप करना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है इसको दोबारा आपने वही जो पीछे टाइप की है सेम वही लिखनी है। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं फादर नेम, अब यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है और फिर आपने इसको रीटाइप भी करना है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कहते हैं जी फादर CNIC। अब यहाँ पर आपने अपने फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, ठीक है। ये मैंने दे दिया। फिर यहाँ पर आपको कहते हैं कि फोटोग्राफ मैक्सिमम अलाउड फाइल साइज 200 KB। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि 200 KB तक इसका साइज होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ब्राउज पे जाएं, जहाँ पर आपने स्कैन करके अपनी तस्वीर रखी हुई है वहाँ से आप इस तस्वीर को ले आते हैं। बिलफर्ज मैंने ये रखी हुई है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ये मेरे पास आ गई, ये उसका पाथ मेरे पास आ गया, इसका मतलब है कि उसने एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। इसके बाद नीचे आप आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ रिलीजियन आपने यहाँ पर लिखना है जी अपना इस्लाम, ठीक है। इसके बाद जेंडर आपने देखना है कि आपका जेंडर कौन सा, अगर मेल है तो आपने मेल पे क्लिक कर लेना, अगर आप फीमेल है तो फीमेल को आपने सेलेक्ट कर लेना, तो मेल में सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखता हूँ मैं, जो आपका नंबर होगा वो आपने अपना नंबर देना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी आप दे दें यहाँ पे, जो आपका ईमेल एड्रेस है मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक हो गया जी। अब आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पर ये जो खाना आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसको आपने नीचे हिड़ना है, क्योंकि ये कहते हैं कि चेक दिस बॉक्स ओनली एंड ओनली इफ़ यू हैव एनी डिसेबिलिटी। अगर आपको डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर आपको इसको छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये नीचे आ जाए प्रेजेंट एड्रेस, अब यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस अगर आप जो भी आपका एड्रेस है पोस्टल वो आपने लिखना है। ये मैंने लिख दिया। अब वो कहता है कि रीटाइप प्रेजेंट एड्रेस, जो आपका मौजूदा एड्रेस है उसको रीटाइप करो। आपने जो अपना एड्रेस ऊपर दिया है वही एड्रेस आपने नीचे भी टाइप कर देना है। ठीक हो गया जी। अब जैसे ही आपने इसको फिल कर लेना है तो ये परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस वगैरह वो ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा, ठीक है जी। अब आपने करना है क्या है जी, सेव एंड प्रोसीड। अब मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने सेव एंड प्रोसीड किया तो नेक्स्ट जो है ना मेरे पास स्टेप आ गया, यानी अगला पेज ओपन हो गया। अब इस पेज के ऊपर भी हमने कुछ इन्फॉर्मेशन इसको देनी है, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है अब जरा गौर करनी है। आपको ये नजर आ रहा होगा वो क्या कह रहा है, ये नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे वो आपसे डिग्री का टाइटल पहले पूछ रहा है कि डिग्री का टाइटल आपका कौन सा है। तो अब हम डिग्री का टाइटल देंगे। मसलन डिग्री का टाइटल है जी, आपने पहले मैट्रिकुलेशन देनी है, मैट्रिकुलेशन, ठीक है। और बोर्ड आपने बताना है जी आपका बोर्ड कौन सा है जी, आपका बोर्ड है मसलन गुजरांवाला, जो आपका बोर्ड है आपने अपने मुताबिक उस अपने हिसाब से वो बोर्ड यहाँ पर दे देना है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपने मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक आपने किया था, क्या सप्ली में आप ने पास किया था या एनुअल में किया था। तो अगर आप सप्ली में है तो सप्ली का कर दें, अगर एनुअल है तो एनुअल कर दें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वो आपसे पूछता है कि पासिंग ईयर आपका कौन सा था। तो आपका जो पासिंग ईयर है वो आप उसको दे दें। मैं यहाँ पे 2020 लिख रहा हूँ। रोल नंबर आप अपना देख लें कि जो आप इस मैट्रिकुलेशन की डिग्री के ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पर रोल नंबर आप लिख दें, ठीक है जी। रोल नंबर लिखने के बाद फिर वो आपसे रजिस्ट्रेशन मांगेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखो। तो ये भी आपको आपके रिजल्ट कार्ड से भी मिल जाएगा और जो आपके पास सनद है उसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन लिखी होगी वो आप लिख दें। मैं बस फर्जी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आपने मैट्रिकुलेशन वाला पोर्शन फिल कर दिया। अब आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने, अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इंटरमीडिएट, ए लेवल, DAE, DCOM या ICOM, इनमें से जो भी आपके पास डिग्री है आपने उसके मुताबिक जो है ये फिल करना है। मतलब यहाँ पर आपने अपनी इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन देनी है। आपको ये नज़र आ रहा है डिग्री टाइटल। अब
अब हमारे पास इंटरमीडिएट है। अगर आपने सिंपल एफ किया हुआ है तो आप इंटरमीडिएट कर दें, अगर ए लेवल है तो ए लेवल रख लें, डी ए किया हुआ है, डी कॉम आई कॉम, वो आपको पता है, आपके पास रिजल्ट कार्ड मौजूद होगा। मसलन मैं रखता हूँ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट रखने के बाद यहाँ पर भी मुझे बोर्ड बताना पड़ेगा कि मैंने किस बोर्ड के थ्रू इंटरमीडिएट किया है, या ए कॉम किया है या डी कॉम किया है। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी गुजरांवाला बोर्ड। अब उसके बाद जिस तरह मैट्रिकुलेशन में इसने मुझसे पूछा था कि एनुअल में किया या सप्ली में किया है, तो मैं यहाँ पर इसको एनुअल बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पर भी मुझे पासिंग ईयर बताना पड़ेगा कि मैंने कब ये पास किया, तो मैं लिखता हूँ जी 2022 में किया। रोल नंबर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है जी। रोल नंबर देने के बाद फिर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पास जो रिजल्ट कार्ड पड़ा हुआ है इंटरमीडिएट का, वहाँ से आपने देख के कर लेना है, ठीक है। ये देने के बाद अब देखते हैं तो यहाँ पर अदर एजुकेशन लिखा हुआ है। अब इस सारे पोर्शन के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं बनता, कोई लिंक नहीं बनता, इसलिए आपने इसको छोड़ देना है, क्योंकि आपके पास लास्ट जो डिग्री है वो इंटरमीडिएट की है। अब आपने क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड। अब जैसे ही आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा प्रिंट फी चालान, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, प्रिंट फी चालान के ऊपर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक चालान फॉर्म आ जाएगा। अब आपने क्या कर लेना है, इस चालान फॉर्म को, या अगर तो आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो आप इसका इधर ही प्रिंट ले लें, ठीक है। नहीं तो आप अपने पास इसको यहाँ से डाउनलोड करके रख लें, ठीक है। अब आपने क्या कर लेना है, जब डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है, फिर उसके बाद प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने चले जाना है बैंक में, ठीक है। अब बैंक में जाके आपने क्या करना है, दो बैंक जो हैं इसको एक्सेप्ट करेंगे इसकी फीस को, एक HBL है और एक UBL है। अब इन दोनों बैंक्स में से जहां आप बेहतर समझते हैं वहां पे जाके आपने अपनी फी जो है वो जमा करवानी है। फी जमा करवाने के बाद फिर आपने क्या कर लेना है, अगला प्रोसेस क्या करना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने फीस जमा करवा दी, बैंक में फीस जमा करवाने के बाद आप वापस अपने घर में आ गए। फिर आपने क्या करना है, अपना कंप्यूटर ऑन करना है। कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपने उसी तरह registration.pu.edu.vk पे जाना है, ठीक है। तो अब इस पेज पे आके आपने क्या कर लेना है, एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एग्जाम्स कंडक्ट उसी तरह सेलेक्ट कर लें, लेकिन अब यहाँ पर आपको आईडी कार्ड लिखना पड़ेगा, नंबर जो आपने दिया था, ठीक है। मैंने जो आईडी कार्ड दिया था मैं वो लिखने लगा हूँ। और मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पर आपको इसी तरह का फॉर्म नजर आ जाएगा जिससे पहले आप गुजर चुके हैं। लेकिन अब आपने प्रिंट फी चालान, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना। अब आपने बैंक पे आ जाना है, बैंक वाले पोर्शन पे। अब यहाँ पर आपको पता है कि आपने किस बैंक में फीस जमा करवाई है। अगर आपने UBL में जमा करवाई है तो यहाँ पे UBL को सिलेक्ट करें, या HBL को, दोनों में से जिस बैंक में आपने जमा करवाई है उसको सिलेक्ट कर ले। ये फर्ज करें जी मैंने UBL में जमा करवाई तो मैं UBL को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ब्रांच में लिख देता हूँ जी, यहाँ पर मैंने मसलन खारियां ब्रांच में जमा करवाई है, यानी ये खारियां सिटी या खारियां कैंट का मैं लिख देता हूँ, ठीक है जी, हो गया। फिर उसके बाद मुझसे पूछेगा कि आपने फी कब सबमिट करवाई है, ठीक है जी। मैं फी की कोई डेट लिख देता हूँ कि मैंने फीस जो है वो कब सबमिट करवाई है, यानी जिस डेट को आपने फीस डिपॉजिट करवाई है वो आपने यहाँ पर डेट लिख देनी है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अहम पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि जिस दिन आपने फी चालान का प्रिंट लेना है, आपने उसी दिन जाके बैंक में फीस जमा नहीं करवानी। उसकी वजह यह है कि जब आप बैंक में फीस जमा करवाने जाएंगे तो जो बैंक वाला बंदा है वो आपसे बोलेगा भाई आज ये जमा नहीं होगी। वो बैंक वाला बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि आप अगर उसी दिन चले जाते हैं तो चूंकि सिस्टम 24 आवर्स के बाद अपडेट होता है, ठीक है। वहां पर उसके पास अपडेट नहीं हो, अगर आप जाते भी हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। कोशिश करें कि एक दिन आप प्रिंट निकाल लें और नेक्स्ट डे जाके वो फीस जो है वो डिपॉजिट करवाएंगे, तो वो आपको किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा। तो अब यहां पर आपने वो डेट लिख देनी है जिस दिन आपने फीस जमा करवाई है, 24। ये मैंने डेट लिख दी। अब यहां पर अमाउंट वगैरह सारा मेरा वो खुद बखुद ही सारा कुछ आ गया, ठीक है। अब मैंने सिर्फ क्या कर लेना है, अपडेट फी चालान पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं अपडेट फी चालान पे क्लिक करूंगा तो आप गौर से देखें कि ये ऊपर आपको एक मजीद ऑप्शन नजर आ गई है। वो कौन सी है जी, डू फाइनल सबमिशन।
यानी आप कहते हैं कि यहाँ पर फाइनल सबमिशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि अगर यहाँ पर आप फाइनल सबमिशन कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी कि आप उसको दोबारा एडिट वगैरह कर सके। तो हम कहते हैं जी ठीक है, मैंने फ़ी वगैरह सारा बिल्कुल सही कर दी है, तो डू फाइनल सबमिशन पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और आपने क्या कर लेना है कि इस फॉर्म को आपने कर लेना है अपने कंप्यूटर में डाउनलोड। यहां पर आपने सिंपली चेक दिस बॉक्स टू कंटिन्यू, मैं यहां पे क्लिक करता हूं, उसके बाद मैं कहता हूं कि सबमिट रजिस्ट्रेशन। ले जी, अब सबमिट रजिस्ट्रेशन होगी। अब आपके पास बिल्कुल कोई चांस नहीं, अब ये फाइनल आपके पास हो गई और आपको ये फॉर्म दे देगा एक, समझ आ गई है। ये फॉर्म अब आपके सामने आ गया। अब आपने इस फॉर्म को क्या कर लेना है, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रख लेना है। पहले डाउनलोड कर लेने के बाद आपने इसका प्रिंट ले लेना है और प्रिंट लेने के बाद आपने क्या करना है, याद रखिएगा, आखिर पे बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूं। जब आपने इस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है, हार्ड कॉपी आपके पास आ जाएगी, तो फिर आपने क्या करना है कि आपके पास जब आप फीस जमा करवाने गए थे तो 2 कॉपी आपके पास थी, यानी एक यूनिवर्सिटी कॉपी भी आपके पास मौजूद है, डिपॉजिटर कॉपी भी आपके पास मौजूद है। अब देखिए, डिपॉजिटर कॉपी तो आपने अपने पास रख लेनी है, वो प्रूफ के तौर पे जो लिखा हुआ है ना यूनिवर्सिटी कॉपी, आपने उसको उतार लेना है। यूनिवर्सिटी कॉपी को उतार के आपने ये नीचे, अगर आप जाते हैं नीचे आपको नजर आ रहा होगा कि असल बैंक फी चालान यहाँ चस्पा करें, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये 2 पेज हैं इसके, याद रखिएगा, जब आप प्रिंट लेंगे 2 पेज प्रिंट निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है इसको। और इसके साथ साथ एक बात ज़हन में रखनी है, आपने अपना आईडी कार्ड, इसके बाद अपने फादर का आईडी कार्ड, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड या सनद, इसके बाद इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड या सनद, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये तस्दीक करवाने हैं, यानी अटेस्टेशन करवाने के बाद आपने इसके साथ अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद आपने ये सेंड कर देने हैं। और सेंड के लिए, सेंड किस एड्रेस पे करने हैं वो भी ज़रा गौर से सुन ले। डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल रजिस्ट्रेशन ब्रांच, न्यू बिल्डिंग, एडमंड ब्लॉक, पंजाब यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म कैंपस, लाहौर, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस था सारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, कोई मसला रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में भी मुझसे क्लियर कर सकता है और डायरेक्टली मुझे कॉल करके भी वो अपना मसला हल कर सकता है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।